हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल आता है उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे और टॉप वेरिएंट्स में ऐसे क्या फीचर्स आते हैं जो कि आपको जो बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेंगे। उनमें जो क्या क्या प्राइस रेंज का डिफरेंस रहता है और क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बेस वेरिएंट। तो इन सब चीज़ों का हम जो है आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम जो सबसे पहले मेन मुद्दा आता है प्राइस रेंज का, तो सबसे पहले जो टॉप मॉडल आता है ना स्कॉर्पियो एन का, अगर हम जो मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें जेड 8, तो उसके अगर हम पेट्रोल वर्जन की बात करें तो वो आपको मिलेगा 17 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस। और अगर डीजल वाले की बात करें तो वो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब जेड 8 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल वो आपको 17.5 लाख रुपए का मिलेगा। जबकि अगर हम जो स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल की बात करें तो आपको जो बेस मॉडल पेट्रोल वाला है जेड 2 वो आपको मिलेगा ओनली 12 लाख रुपए का। और जो डीजल वाला बेस वेरिएंट है जेड 2 वो आपको मिलेगा एक शोरूम 12.5 लाख रुपए का। तो वैसे तो इनमें जो है टॉप मॉडल और बेस वेरिएंट में आपको 5 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन हम जो अगर इनको ऑन रोड प्राइस की देखेंगे तो ये आरटीओ वगैरह ज़्यादा लगोगे, इनमें लगभग जो है 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा टॉप मॉडल और बेस वेरिएंट में। तो चलिए देख लेते हैं अब इनमें फीचर्स क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते। तो चलिए गाइस कंपैरिजन शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट व्यू से। तो अगर आप गाड़ी को फ्रंट व्यू से देखोगे टॉप मॉडल को तो इसमें आपको जो ग्रिल मिलेगी उसमें आपको क्रोम देखने को मिलेगा। और अगर आपको जो हेडलैम्प भी देखोगे तो आपको एलईडी मिलेगी, और जो नीचे एलईडी दे रखे हैं एलईडी डीआरएस वो भी आपको जो मिलेगी। लेकिन ये जो आप बेस वेरिएंट को देखोगे तो ना ही तो आपको ये जो ग्रिल है वो उस पर जो क्रोम देखने को मिलेगा, और आपको हेडलैम्प भी जो है वो हेलोजन देखने को मिलेंगे, और ना ही नीचे कोई फॉग लैम्प दिया गया है और ना ही एलईडी डीआरएस दी गई है। और अगर हम इसके साइड व्यू की बात तो गाइस अब हम आते हैं गाड़ी के साइड लुक पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको अलॉय व्हील्स दिए गए हैं टॉप मॉडल में, और आपको विंडोज़ पे भी क्रोम देखने को मिलेगा। जबकि वहीं अगर हम बेस मॉडल की बात करें तो आपको जो स्टील रिम देखने को मिलेगी, और अगर आप जो विंडोज़ पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको कोई क्रोम देखने को नहीं मिलेगी। और जो आपको डोर हैंडल्स है वो भी ब्लैक कलर के मिलेंगे, बॉडी जो गाड़ी का कलर है उसका नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके साइड मिरर्स देखोगे तो भी आपको ब्लैक कलर को देखने को मिलेंगे। और इसके टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है कि इसके जो ये साइड मिरर पे ही दिया गया है। और अगर हम पीछे से बात करें तो यहाँ आपको डिफोगर नहीं मिलेगा, और आपको जो है कोई भी वाइपर नहीं मिलेगा। और अगर हम जो इसके पीछे एक बढ़िया चीज़ है कि आपको पार्किंग सेंसर दिया गया है, जिससे आपको जो है ये जो पार्किंग कैमरा होता है उसकी जो रियर कैमरा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम इसकी चाबी की बात करें गाड़ी की तो आपको यहाँ पे ओनली की दी गई है, कोई भी आपको जो यहाँ पे बटन वटन नहीं दिया गया है। तो आपको अनलॉक लॉक करना है गाड़ी को तो आप जो है चाबी से करेंगे। और अगर इसका इंटीरियर देखोगे डैशबोर्ड का तो आपको जो डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है, जहाँ पे डार्क ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा और नीचे ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और अगर हम इस गाड़ी को सेंटर से देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। वाइज अगर हम जो ड्राइवर साइड के डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो चारों विंडोज़ को अप डाउन करने के लिए बटन दिए गए हैं। और अगर आपको जो यहाँ पे जो कोई भी साइड मिरर है उसको एडजस्ट करने के लिए बटन नहीं दिया गया है, वहाँ पे आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा। आपको उंगली से ही जो आपको जो मिरर दिख रहा है वहाँ से आपको उंगली से ही आपको अंदर करना है बाहर करना, मतलब आपको उंगली करनी है कुल मिला के। और गाइज अगर आपको जो गाड़ी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको कोई भी जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको जो यहाँ पे की इंसर्ट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है इसके चारों ओर इल्यूमिनेशन दिया गया है, और यहाँ से जो आप हेडलैम्प्स है उनको अप डाउन कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, जिससे आपको जो फ्यूल की बचत हो सकती है। और अगर हम जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ आपको जो छोटी सी एमआईडी दी हुई है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे आपकी जो फ्यूल टैंक में फ्यूल कितना है और रेंज कितनी है वगैरह, स्पीड कितनी है। और यहाँ पे दोनों साइड में जो आपको एनालॉग सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको एक साइड में आरपीएम दूसरी साइड में आपको स्पीड दिखाएंगे। और अगर हम इसकी गाड़ी के सेंटर के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको लगभग सेम वैसा ही जैसे टॉप मॉडल में देखने को मिलता है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ये आर्म रेस्ट हो गई, हैंड ब्रेक हो गया और ये गियर लीवर हो गया, वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी गाड़ी की जो म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको दिया जाता है। और एसी भी आपको यहाँ पे मैनुअल दिया गया है, जो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उसमें भी बटन तो दबाना ही पड़ता है, तो इसमें भी एक दो कर ही लो। और अगर हम इसके स्पीकर भी हैं वो भी शायद इसमें नहीं दिए गए हैं, तो वो भी आपको इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। और अगर आप ये जो स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो कंट्रोल नहीं दिए गए हैं, अगर वो भी आप जो इसमें इंस्टॉल करवा लेते हो तो ये एकदम अंदर से भी टॉप मॉडल की तरह दिख सकता है। वो
लेकिन एक चीज़ इसके लिए आपको और करवानी पड़ेगी, वो है कि ये जो मिरर्स है, साइड मिरर्स, उन पे भी जो आपको जो पावर एडजस्टिंग करवाना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात ये है गाइस, अगर आप जो 1-1.5 लाख रुपए लगा के इस गाड़ी में फॉग लैंप, जो यहाँ पे अलॉय व्हील्स लगवा लेते हो, या बॉडी जो हैंडल्स है, उन डोर हैंडल्स हैं उनको भी जो कलर करवा लेते हो, तो और म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हो, इस गाड़ी को जो आप जो टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी कमियाँ रही हैं।